क्या आप जानते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण, एक लकड़हारा और एक घमंडी राजा ने भगवान के सत्यनारायण व्रत के जरिए अपनी पूरी जिंदगी कैसे बदल दी? क्या व्रत सचमुच किसी के भाग्य को बदल सकता है? इस कथा में छुपा है चमत्कारी परिवर्तन जो सिर्फ विश्वास और भक्ति से संभव है। आइए जानिए इस अद्भुत व्रत की ताकत को और देखिए कैसे यह तीनों की जिंदगी को चमत्कारी रूप से बदलता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब ब्राह्मण की है जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा था। हर दिन उसकी चिंता बढ़ रही थी क्योंकि उसे हर जगह असफलता ही हाथ लगती थी। उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरों पर दुख और तंगी के चिन्ह थे। एक दिन ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करता है और अपनी किस्मत बदलने की याचना करता है। वह जानता था कि कुछ बदलाव उसे ही करना होगा, लेकिन कैसे? एक दिन जब वह अपने घर के बाहर बैठा था, अचानक आकाश में एक दिव्य चमक हुई और उसके सामने एक ऋषि प्रकट हुए। उनके रूप में अद्भुत आभा थी और उनके चेहरे पर दिव्यता का असर साफ झलक रहा था। ब्राह्मण हर्षित होकर उनके पास गया और पूछा, भगवान, मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में एकमात्र बदलाव लाने का तरीका है सत्यनारायण व्रत। यदि तुम इसे सही तरीके से करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ब्राह्मण ने सीईओ ऋषि की बात मानी और अगले दिन से सत्यनारायण व्रत शुरू कर दिया। वह न केवल खुद बल्कि अपने परिवार को भी इस व्रत में भागीदार बनाता है। उन्होंने प्रतिदिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करना शुरू किया। एक दिन जब वह भगवान की पूजा कर रहा था, एक शगुन के रूप में एक बड़े सा सोने का सिक्का उसकी पूजा की थाली में गिरा। ब्राह्मण ने यह चमत्कार देखा और भगवान का धन्यवाद किया। इसी बीच एक दूर दराज के जंगल में एक लकड़हारा अपनी मेहनत से लकड़ी काटता था, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसकी गरीबी लगातार बढ़ती जा रही थी। वह दिन रात काम करता था, लेकिन किसी तरह उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी। एक दिन वह भी ऋषि के पास गया और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने उसे भी सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। लकड़हारा, जो पहले भगवान में विश्वास नहीं करता था, अब एक नए उत्साह के साथ व्रत करने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसकी हालत में अचानक बदलाव आ गया। भगवान की कृपा से उसे एक बड़ा लकड़ी का ठेका मिला और उसकी गरीबी दूर हो गई। राजा तुंगध्वज एक अत्यधिक घमंडी और अहंकारी राजा था। वह अपने महल में सोने, चांदी और अनमोल रत्नों के बीच बैठता था। वह सोचता था कि उसका राज्य कभी नहीं गिर सकता। एक दिन उसने अपने दरबार में व्रत की बात सुनी और उसे हंसी में उड़ा दिया। क्या व्रत से मेरी शक्ति और ऐश्वर्य में कोई फर्क पड़ेगा? उसने कहा और व्रत को लेकर मजाक उड़ाया। लेकिन राजा का घमंड उसके लिए भारी पड़ा। एक दिन अकाल और युद्ध ने उसकी राज्य की समृद्धि को नष्ट कर दिया। फसलें मुरझा गईं, लोग भूख से मरने लगे और राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। राजा ने सब कुछ खो दिया। राजा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। एक रात जब वह अकेला बैठा था और अपनी दुखों का हिसाब कर रहा था, उसे भगवान की याद आई। उसने ऋषि की बातों को याद किया और अपने अहंकार को त्याग कर सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने अपनी सारी संपत्ति का त्याग किया और भगवान सत्यनारायण की पूजा में समर्पित हो गया। उसने व्रत विधिपूर्वक शुरू किया और अपनी गलती का पश्चाताप किया। अगले ही दिन भगवान ने उसकी श्रद्धा देखी और उसकी मदद के लिए प्रकट हुए। कुछ ही दिनों में राजा की स्थिति में आश्चर्यजनक बदलाव आया। भगवान की कृपा से उसके राज्य में खुशहाली लौट आई। अकाल दूर हो गया, फसलें उगने लगीं और लोग खुशहाल हो गए। राजा ने भगवान के सामने सिर झुकाया और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। अब राजा ने समझा कि सच्ची शक्ति केवल भगवान की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से आती है। राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा मंदिर बनवाया और वहां सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। उसने अपने राज्य के सभी लोगों को व्रत की महिमा बताई और सबको एक साथ भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल भक्ति, श्रद्धा और सत्य के मार्ग से ही प्राप्त होती है। सत्यनारायण व्रत को सही तरीके से करने से जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है और भगवान की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है।